हेलो, हाय। सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आज आप लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो थंबनेल पिक्चर देख के आप जान गए होंगे कि हम लोग पढ़ेंगे आज शारीरिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में, यानी विकास की विभिन्न अवस्थाएं। कहने का मतलब कि आपके गर्भावस्था तक हमने पढ़ लिया था ना। जिसने नहीं पढ़ा था वो पीछे जाके पढ़ेगा, ठीक है। तो गर्भावस्था तक हमने पढ़ा कि बच्चा, गर्भावस्था मतलब बच्चे के गर्भ की बात मैं बोल रही हूँ कि बच्चा 9 महीने तक कैसे वो प्रिपेयर होता है और कैसे वो जन्म के लिए जो है बिल्कुल एकदम से जो है आ जाता है। 9वां महीना उसका हो जाता है, उसके बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसके आगे बच्चा, विकास बच्चे का हम लोग को करना है। भाई बच्चा पैदा हो गया, बच्चा गर्भ में आ गया, उसके मम्मी पापा में प्रेम हुआ। इसके बाद में प्रेम के बाद प्रेम की निशानी आई। प्रेम की निशानी के बाद प्रेम की निशानी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और उसको फिर दुनिया में लाए हम लोग याददाश्त बनाने के लिए। दोनों के प्यार को हमने सामने लाया और उसके बाद अब उस जो सुंदर सा फूल है, अब वो अपनी लाइफ तक महके, जब तक उसका जीवन है तब तक उसके जीवन काल को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ना आज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि शैशवावस्था से शुरू करेंगे हम लोग कि शैशवावस्था और अवस्थाएं कितनी विकास की होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले यूथ प्रैक्टिस सेट भी मैं कराती रहती हूँ, मैं लगातार करा रही थी, लेकिन आप लोग का रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा था तो मैं इसीलिए बीच में थोड़ा सा रुक गई हूँ। अब जब आप लोग का रिस्पांस, जो वीडियो पीछे डाला था उसका अच्छा आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ा दूँगी, ठीक है। तो अगर आपको देखना हो तो 4 प्रैक्टिस सेट मैंने डाल रखा है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। वीडियो स्किप मत किया कीजिए, आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं, बाद में आप लोग को समस्या आएगी एग्जाम जब आएगा तब। अगर पसंद आता हो तो लाइक कर दिया कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। नीचे कमेंट भी कर दिया कीजिए अगर आपको लोग को अच्छा लगता है तो, या मुझे किसी सुधार की आवश्यकता है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाओं में विकास, ठीक है। तो ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा 3 बाल लेकर ये बच्चा आया है और उसके बाद ये घने बने बाल वाला हो गया है और उसके बाद ये बड़े एकदम फुल पैंट में आ गया है। तो हम लोग इस 3 बाल से लेके इस बाल झड़ने तक की अवस्था को जानेंगे, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, यहाँ से। डेवलपमेंट टास्क ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। डेवलपमेंट टास्क ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ का मतलब होता है विभिन्न अवस्थाओं में विकासात्मक कार्य, मतलब कि अलग अलग अवस्था में विकासात्मक कार्य, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, मैं आप लोग को समझाऊंगी, समझते चलिएगा, सुनते चलिएगा ध्यान से। सभी अवस्थाओं में विकासात्मक कार्य समान नहीं होते, ठीक है। जैसे कि आपको आप 1 महीने के हो, आपका बच्चा 1 महीने का है तो उसमें वो अगर जो है मान लीजिए 2 इंच 3 इंच बढ़ गया तो 2 महीने में ज़रूरी नहीं कि वो 2-3 इंच बढ़े, या ये भी ज़रूरी नहीं कि उससे कम बढ़े, ठीक है। वो ज़्यादा भी बढ़ सकता है, कम भी बढ़ सकता है। सभी और अवस्थाएं क्या होती है, अवस्थाएं कितनी, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में बच्चे का विकास अपने चरम पे रहता है, वो फटाक से बढ़ जाता है। उसी जो है मतलब उसी स्पीड में वो बाल्यावस्था में नहीं बढ़ता, उस स्पीड में वो किशोरावस्था में नहीं बढ़ता। तो अवस्थाएं विकास की अलग अलग होती हैं, थोड़ी थोड़ी भिन्नता जरूर मिलती है आपको देखने में। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए विकासात्मक जो कार्य होता है वो एक स्वरूप स्पष्ट कर देता है। जब बच्चा 1.5 से 2 वर्ष का होता है तो वो जो है हल्का हल्का बोलने लगता है, मतलब बोलता अच्छा है। छोटे बच्चे से बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर उससे पूछ लो मम्मी क्या कर रही हैं तो वो सारी चीज़ें बताएगा। मम्मी मेरी जो है खाना बना रही हैं, या मेरी मम्मी मुझे डांटी थी या मारी थी। अरे पता है एक दिन जब वो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ वो लगा था, जादू लगा था, मैजिक शो लगा था, तो हम लोग गए थे। अरे बहुत दिन का बात हो गया, करीब 2 महीने हो गया। तो जादू वाले जो है बच्चों को बुलाते हैं, तो वो जादू वाला बच्चों को बुलाया, छोटे छोटे बच्चे गए, 4-5 बच्चे गए। तो जो 2 बहुत छोटे बच्चे थे ना तो उनको रोक लिया, और एक बच्चा बिल्कुल बहुत छोटा था तो उसको वापस कर दिया। तो जो 2 बहुत छोटे बच्चे थे ना उनसे पूछा कि एक बात बताओ
कि तुम्हारी मम्मी जो है, तुम्हारे पापा किससे डरते हैं? तो तुम्हारे पापा किसको मारते हैं? बोला। तो बोला कि जो है, नहीं नहीं मेरे पापा मुझे मारते नहीं हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा तुम्हारी मम्मी किसको मारती हैं? तो बोले कि मम्मी मुझे नहीं मारती। तो बोले अच्छा किसको मारती है मम्मी? तो बोला पापा को मारती हैं। तो बोले कि जो है अच्छा, और पापा तुम्हें डरते किससे हैं? तो बोला मेरी मम्मी से पापा बहुत ज़्यादा डरते हैं। मतलब मैं बताऊँ आपको, 4 साल का बच्चा रहा होगा, मतलब हम लोग सुन रहे थे, हंसते हंसते सबका पेट दर्द करने लगा, वो इमोशन देख के उसका। तो वो जो अवस्थाएं हैं ना, वो अवस्था जो होती है वो उनकी एक विकास की ही अवस्था होती है। उनको कुछ पता नहीं होता, उनका मानसिक विकास हो रहा होता है, उनका शारीरिक विकास हो रहा होता है, उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं होता। 3-4 का बच्चा जो होता है उसका उच्चारण थोड़ा सा अस्पष्ट, क्या अस्पष्ट, काफ़ी हद तक होने लगता है। फिर इसी प्रकार शब्द, 1 शब्द 2 शब्द वाक्य, मैंने 1 शब्द 2 शब्द वाक्य आप लोगों को बताया था, कितने में 1 शब्द होता है, कितने में 2 शब्द होते हैं, ये मैं आपको उसके माध्यम से बताई थी, वॉइस नोट के माध्यम से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाया करो। कोई जाते नहीं हो क्वेश्चन सॉल्व करने, इस तरह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चंस खोजने पड़ेंगे कि कौन ऐसा है जो होम साइंस का क्वेश्चन टेलीग्राम पर सॉल्व करवा रहा है। वहाँ पर आपको खोजो, खोजने के बाद आप वहाँ पहुँचो, कम से कम इसी बहाने से आप 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, वरना फिर समस्या ही हो जाएगी। आसानी से कुछ मिलने वाला नहीं है। आसानी से आपको तो चाय नहीं मिलती है, आपको उठकर उसको बनाना पड़ता है तब आपको चाय मिलती है। यहाँ तो नौकरी की बात है, आपको जो है 50,000 60,000 रुपये महीना मिलना है। आप लोग बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। फिर लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो आप लोग घबरा के इधर उधर घूमोगे, ठीक है। इसके बाद में जो है धीरे धीरे फिर बच्चे उसको अच्छे से बोलने लगते हैं, ठीक है। उसमें अलंकार जोड़, अलंकार मतलब क्या कि जो कुछ बोलते हैं थोड़ा सा घुमा फिरा सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा उसको सुंदर बना सकते हैं। तो इस तरह से हर अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से अपना बोलना वोलना जो है सीख जाते हैं, बोलने लगते हैं, ठीक है। प्रत्येक सामान्य प्राणी का विकास क्रम नई नई अवस्था में कई कई अवस्था में होता है। नई अवस्था मतलब कि एक अवस्था बीती दूसरी नई अवस्था, दूसरी अवस्था बीती तीसरी नई अवस्था, और कई अवस्था शैशवा अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था। तो ऐसे होते ना अवस्थाएं जो है बढ़ती रहती हैं, नए नए क्रम उसमें चलते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि, कुछ लोगों का ये मानना है, तो सबके मतलब जिसका विकास बच्चे का किस तरह से होता है कि शैशवावस्था आएगा, फिर बचपनावस्था आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, और उसके बाद में प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, ऐसे अवस्थाएं आती हैं, ठीक है। शैशवावस्था जो हम लोग सामान्य रूप से जो मानते हैं, तो सामान्य रूप से जो शैशवावस्था होती है, जो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है और उसमें आपको अगर देखना है तो वो 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था होगी, ठीक है। ये जो हमने लिखा है जन्म से 15 दिन तक, ये हरलाख जी ने उसमें बताया था कि जन्म से 2 हफ्ते तक शैशवावस्था होती है। तो ये तो आपको किसी के अनुसार, अगर किसी के अनुसार नाम लेके पूछता है, हरलाख के अनुसार, इनके अनुसार, डीवी के अनुसार, इन, तो आप जो है वहाँ पर क्या करेंगे, उनके अकॉर्डिंग याद करेंगे। वो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं सबके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। और उस, लेकिन अगर आपको सामान्य पूछता है कि शैशवावस्था कितनी उम्र की होती है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 0 से 2 वर्ष। लेकिन अगर मान ही लीजिए कि वहाँ पर आ गया कि जन्म से 15 दिन या 2 हफ्ते, तो अगर आ गया ऑप्शन में तो वहाँ पर आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में जो है या तो 2 से 15 दिन आएगा, और वहाँ पर जो अगर 0 से 2 साल आएगा तो वहाँ पर ज़्यादातर हो सकता है आयोग होम साइंस का जो है पेपर है तो वो 15 दिन ही माने। लेकिन अगर कोई सीटेट वाला बच्चा है और देख रहा है तो वो 0 से 2 वर्ष लगाए। वैसे एक्चुअली में शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक है। तो शैशवावस्था, फिर बचपनावस्था आपकी, उसके बाद में आपकी क्या आ जाएगी, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग शैशवावस्था पढ़ते हैं। शैशवावस्था किस प्रकार से होती है उसको हम लोग जानेंगे, फिर बाल्यावस्था जानेंगे। तो शैशवावस्था जानने के लिए हम लोग जो है
शैशवावस्था वाली चीज़ें समझेंगे। जन्म से 2 वर्ष, देखिए मैंने लिखा है जन्म से 2 वर्ष जो है शैशवावस्था को हम लोग मानते हैं, और मानना भी यही चाहिए, यही सही होता है। शैशवावस्था में विकास की गति तेज होती है, सबको पता है। तो जन्म से 2 वर्ष तक हम लोग शैशवावस्था को मानते हैं, ठीक है। शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है, एक पार्ट्यूनेट अवस्था और एक होती है न्यूनेट अवस्था। पार्ट्यूनेट अवस्था क्या होती है? जन्म से 30 मिनट तक, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्यूनेट अवस्था बोलते हैं। अब पार्ट्यूनेट अवस्था में होता क्या है, इसको हम लोग जानेंगे, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। पार्ट्यूनेट अवस्था वह है जिसमें बच्चे की नाल मतलब अम्बिकल कॉर्ड जो होता है को काट कर माँ से अलग कर दिया जाता है, तब तक की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्यूनेट अवस्था कहते हैं। जब शिशु स्वतंत्र हो जाता है, उससे नाल कट जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो 15 से 30 मिनट तक वो थोड़ा सा पार्ट्यूनेट अवस्था को उसको जो है अंदर गिना जाता है। उसके बाद 30 मिनट के बाद में उसको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है, मतलब कि अब इसकी पार्ट्यूनेट की अवस्था खत्म हो गई है। क्या है कि पार्ट्यूनेट अवस्था जिसमें बच्चे की नाल को काट कर माँ से अलग कर दिया जाता है, अब शिशु स्वतंत्र जीव होता है। यह अवस्था जन्म के बाद 15 से 30 मिनट तक होती है। मैंने बताया ना कि नाल कटा, बच्चा जन्म लिया, बच्चे की जन्म लेने के बाद ब्लेड खोजे, नया ब्लेड खोले, उसका जो है नाल वाल साफ़ किए, ब्लड जो था फिर उसको काट के फिर उसको कपड़ा वपड़ा बांधे, या वो जो क्या बोलते हैं वो ऐसे आता है ना प्लास्टर टाइप का, उसको बांधे। इतने देर की अवस्था को हम लोग पार्ट्यूनेट अवस्था कहते हैं। इसके बाद आ जाती है हम लोग की न्यूनेट अवस्था। न्यूनेट अवस्था क्या होती है? न्यूनेट अवस्था आपकी होती है ये, इसके बाद आपकी आ गई न्यूनेट अवस्था, ठीक है। न्यूनेट अवस्था क्या है कि इसमें क्या होता है, इस अवस्था पार्ट्यूनेट अवस्था के बाद तुरंत से प्रारंभ हो जाती है। जब पार्ट्यूनेट अवस्था ये वाली अवस्था जब बीत चुकी, तब ये न्यूनेट अवस्था आई। जो क्या होता है वो जो 30 मिनट के बाद में जो है शुरू होता है और ये 30 दिन तक होता है। न्यूनेट से जो है तात्पर्य ये होता है कि इस अवस्था को जन्म से 2 सप्ताह तक भी किसी किसी ने माना, जैसे हरलाख ने इसको जन्म से 2 सप्ताह तक माना है, लेकिन मुख्यतः ये 30 दिन तक रहती है। ये वैज्ञानिकों ने इसे जन्म से 3 से 5 वर्ष तक भी किसी किसी ने मान रखा है, लेकिन सत्य बात यही है कि ये 30 दिन तक होती है। 30 दिन के बाद में आपकी शैशवावस्था 0 से शुरू हो जाती है, लेकिन पार्ट्यूनेट भी शैशवावस्था के अंतर्गत आती है, ठीक है। समझ गए आप लोग? पार्ट्यूनेट अवस्था क्या है? ये जब तक नाल काट दिया जाता है, काटने की जितना समय लगता है वो आपकी क्या है, जो है पार्ट्यूनेट अवस्था है। न्यूनेट अवस्था क्या है? न्यूनेट अवस्था है पार्ट्यूनेट अवस्था के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। न्यूनेट से तात्पर्य होता है नवजात शिशु। नवजात शिशु को न्यूनेट भी बोलते हैं, न्यूनेट भी बोलते हैं नवजात शिशु को, ठीक है। तो नवजात शिशु को नवजात जो होते हैं, ठीक है, ये जा है, नवजात जो होते हैं वो न्यूनेट भी होते हैं, ठीक है, न्यूनेट भी होते हैं वो। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको नवजात शिशु भी बोलते हैं। तो इनको 30 दिन तक माना जाता है। इनफैक्ट कोई कितना भी दिन माने, लेकिन न्यूनेट अवस्था 30 दिन तक होती है, ठीक है। इसके बाद में शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, आइए हम लोग जान जाते हैं। शैशवावस्था अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं लेकर होता है भाई, हर अवस्था में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे अपरिपक्व जो बच्चा होता है शैशवावस्था का, वो बच्चा जो होता है वो ना तो शारीरिक रूप से, ना ही मानसिक रूप से, ना किसी योग्य, वो मतलब हर तरह से अपरिपक्व होता है। वो इस योग्य नहीं हो सकता कि वो कुछ कर सके। वो इनफैक्ट जब वो पैदा होता है ना, तो रो भी तेज से नहीं पाता, बहुत धीरे धीरे से रोता है। वो तो जब थोड़ा 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 बड़ा होने लगता है, तब वो रोना शुरू करता है कि पूरा घर सर पे उठा लेता है, मतलब नींद हराम कर देता है, ये स्थिति हो जाती है। तो जो है जब उसका कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल से अपरिपक्व, शारीरिक विकास नहीं हो रहा, मानसिक विकास नहीं हो रहा, शक्तिहीन है, हाथ पैर हिलाने में बहुत हल्का फुल्का हिला रहा है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो ढंग से हाथ पैर हिला सके, तो वो क्या है, आपका अपरिपक्व ही माना था। और ये शैशवावस्था की विशेषता है कि वह अपरिपक्व होता है, ठीक है। पराश्रित मतलब कि वो दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। सबको पता है कि जब शैशवावस्था बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ है तो दूसरे पे ही आश्रित है। उसको सुसु कर दिया है तो उसका डायपर
किसी को बदलना है, पॉटी कर दिया है तो उसका डायपर किसी को चेंज करना है, उसको दूध चाहिए तो रो रो के वो गला फाड़ फाड़ के सबको बुलाएगा, तो उसको दूध दूसरे को कोई पिलाए, उसकी माँ पिलाएगी। माँ अगर ठीक ठाक है तो, अगर मान लीजिए किसी कारणवश माँ नहीं है, वहाँ नहीं है या किसी कारणवश नहीं है, तो उसको किसी भी तरह से दूध पिलाया जाए, लेकिन वो किसी ऐसा नहीं है कि जो है वो खुद पे आश्रित है, ठीक है। घर में उसका पोषण प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जब होता है तो होता है, लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाता है, अपनी माँ के ऊपर, पिता के ऊपर, कोई भी ऐसा हो इसके ऊपर वो आश्रित होता ही होता है। इसके बाद मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, कहने का मतलब शैशव अवस्था में शिशु जो होता है, शिशु के सभी व्यवहार मूल प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब मूल मतलब जो मुख्यतः वो पैदा होता है उसी प्रवृत्ति में, कोई बदलाव नहीं हुआ रहता अभी तक। इसलिए भूख लगने पर रोता है, प्यार करने पर हंसता है, यदि कोई प्रिय वस्तु छीन ली जाए तो भी रोने लगता है, माँ को देखकर खुश हो जाता है, ठीक है। इस आयु में जो शिशु होते हैं वो तर्क और चिंतन तो करने की क्षमता नहीं, तो उनको क्या पता कि जो है कि हाँ मोदी को चुनाव लड़ाना है, कि जो है केजरीवाल को चुनाव लड़ाना है, उसको थोड़ी पता है। आप तो किसी को भी चुनाव लड़ा दो, उसको क्या फ़र्क पड़ना है, उसको तो दूध मिलने से मतलब है बस, ठीक है। या उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि आप उसको प्लास्टिक की बोतल में दूध दे रहे हो, आप उसको कांच की बोतल में दे रहे हो, या उसको आप किसी चीज़ में दे रहे हो, उसको तर्क थोड़ी है कि हाँ नहीं नहीं मुझे प्लास्टिक में मत देना वरना मुझे कैंसर हो सकता है, मुझे आप स्टील में देना, ठीक है। आप स्टील से भी अच्छा आप कांच में दो तो अच्छा ही है, अच्छा, तो ऐसा तो वो बोल नहीं सकता। तो क्या होता है, उसकी मूल प्रवृत्ति का ही होता है कि उसको वह मुख्य चीज़ आती है, रोना आता है, हल्का सा गुदी लगा दो तो गुदगुदी लगा दोगे तो थोड़ा सा हंस देगा और बस मुस्कुरा देगा, माँ का इंतजार करेगा, माँ को देखेगा, खुश हो जाएगा, बस इतना ही उसको पता होता है। उसके बाद में क्या हो जाता है, उसके बाद में संवेगशीलता। बच्चे में क्या होता है, संवेगशीलता। शिशु बड़ा संवेगी होता है किंतु उसके संवेग क्षणिक होते हैं, मतलब कि उसको संवेग आते रहते हैं, इमोशनल, उसको इमोशंस बहुत होते हैं उसमें, लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि मैंने एक दिन बताया था कि उसको भूख लगा तो वो रोने लगा, और जैसे उसको बॉटल पकड़ा दिया वो तुरंत चुप हो गया, उसको डर लगा तो वो रोने लगा, जैसे मम्मी को देखा तैसे चुप हो गया। तो ये संवेग उसके हैं, उसके अंदर डर लग रहा है, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा सा है। ये ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र का कोई होगा कि जो है ठीक है मुझे खाना नहीं पूछे ना, तुम 2 बज गया चलो आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, तो ये हम लोग की उम्र में होता है। मुझे मार्केट नहीं ले गए, इतने दिन से मैं कह रही थी कि आप मुझे मार्केट लेके चलो, नहीं ले गए ना, ठीक है मैं आपके साथ जाऊंगी ही नहीं, और फिर ये गुस्सा आपके साथ जाऊंगी नहीं, ये 15 दिन तक चलता है। फिर उसके बाद पता है कि काम नहीं चलेगा उसके बिना, लेकिन फिर क्या होता है, फिर हम लोग काम चला लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं चलो ठीक है छोड़ो ये सब बेकार वाली बात है, चलो मार्केट लेके चलो हमको। लेकिन बच्चा ऐसे नहीं है, वो रो रहा है मुझे घूमने जाना है, मुझे घूमने जाना, आपने डांट दिया कहीं नहीं जाना घूमने, तो बच्चा बोलेगा कि मुंह बना के बेचारा चला जाएगा। लेकिन जैसे आपको अच्छा ठीक है चलो, बस तुरंत जूता उता पहन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा, मुस्कुराता हुआ हाँ हाँ मम्मी चलो। तो ये संवेग क्षणिक होते हैं, ये तो शैशवावस्था की बात है, वहाँ मम्मी चलो वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन संवेग जो है ऐसे होते हैं उसके, जो क्षणिक होते आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। जन्म के बाद सभी शिशु समान नहीं होते, अभी मैंने पहले बताया था, कुछ ना कुछ सब में अंतर होता है। आपके यहाँ का जो बच्चा है हो सकता है बहुत गोरा हो, बहुत प्यारा हो, मेरे यहाँ का बच्चा हो सकता है बहुत काला हो, ठीक है, देख कर भी लगे कि भैया छूना नहीं तो हमारा अंगुरियों काली हुई जाए। ऐसा हो सकता है ना कि लोग बोलते हैं हम साग नहीं खाएंगे नहीं तो हम काले हो जाएंगे, तो भिन्नता होती है भाई, किसी को आलू गोभी पसंद है तो किसी को साग पसंद है, सेम से ऐसी बात है। उसी तरह से बच्चा है भाई, किसी का बच्चा बड़ा सुंदर है, आपके घर का बच्चा बड़ा प्यारा है, गोरा गोरा एकदम से लाल सा, मेरे घर का बच्चा एकदम काला कलूटा है, तो सबके अलग अलग होते हैं। किसी के घर का बच्चा लंबा है, मेरे घर का बच्चा बड़ा नाटा सा छोटा सा है। तो जो है ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी का बच्चा बहुत चुपचाप रहता है, किसी का बच्चा रोने लगता है, रोते 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 नाक में दम कर देता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ बच्चे बड़े क्रियाशील होते हैं, कुछ बच्चे बहुत एकदम सुस्त फुस्त से होते हैं। इसके बाद जो है जो नवजात बच्चा होता है उसको मतलब जन्म से ही उसके अंदर कुछ विभेद भी पाया जाता है, मतलब कुछ अंतर भी पाया जाता है। कोई बच्चा थोड़ा सा मतलब उसका बोलने का, उसका जो है शुरुआत करने की थोड़ी सी शैली या कुछ अपने आप से अलग होती है, मतलब आपको लगेगा कि हाँ फला का बच्चा तो बड़ा प्यारा है, फला का बच्चा तो बड़ा दुष्ट है, वो आपको देख के पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है समायोजन की अवस्था। अब समायोजन की पराधीनता की अवस्था, ये है पराधीनता की अवस्था, ठीक है। ये
पराधीनता की अवस्था क्या है कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। शैशवावस्था में बच्चा पराधीन होता है, वो दूध चाहिए, मम्मी दूध चाहिए। अगर वो बोलने लायक है 2 साल का, नहीं 2 साल का, तो रो रो के नाक में दम कर देगा। आप उसको लेकर जाओगे, दूध पिलाओगे, ठीक है। समायोजन की अवस्था, इसमें बच्चा समाज से जो है अपने आप को जोड़ता रहता है। कहने का मतलब है कि जो है वो अपने माँ के साथ में जुड़ने लगता है, वो अपने अड़ोस पड़ोस के साथ में जुड़ने लगता है। उसको पता नहीं होता, लेकिन वो उस वातावरण को जो है अज़ूम करने लगता है। वो जो है अपने वातावरण को जो है वो खुद, मतलब जैसे आप जूस है, अगर आप जूस पी रहे हो और 1 दिन पिए, 2 दिन पिए, 3 दिन पे, तो आपकी जो शरीर है वो समायोजन कर लेती है और उसको रोज जूस चाहिए होता है। और जब वो जूस पाती है तो आपको उस पर जो है वो रिएक्ट दिखाती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो पता ही है। तो जब आप पी रहे हो तो उसका वो इफेक्ट दिखाती है। आप रोज समोसा खा रहे हो तो उसका इफेक्ट दिखाएगी। आप रोज बाहर का जूस, रियल जूस और जो है टॉपिकाना सब पी रहे हो तो उसका इफेक्ट दिखाएगी कि हाँ मीठा खा रहे हो तो तुमको शुगर हो जाएगा। लेकिन आप रोज अगर सवेरे सवेरे उठे और पालक का जूस बना के पी लिया, उसमें थोड़ा सा आपने जो है धनिया डाल दिया, उसमें थोड़ा सा आपने काली मिर्च डाल दी, तो वो आपका हेयर केयर के लिए अच्छा हो जाता है। तो जो आप क्रिया करते हो उसकी प्रतिक्रिया आती है। उसी तरह से जो बच्चा है वो समायोजन की जो है कोशिश करता रहता है, समायोजन होता रहता है। अब ये समायोजन जब करता रहता है बच्चा, तो कभी उसके शरीर पे दाने पड़ जाते हैं, कभी वो जो है रोता है, कभी उसको थोड़ा सा बुखार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आपका आ जाएगा कि पोषण क्रिया के साथ समायोजन। अब पोषण क्रिया के साथ समायोजन मतलब कि जब गर्भकालीन में शिशु था तो उसका पोषण तो अपने आप गर्भनाल के द्वारा माँ को मिलता रहता था। लेकिन जब बच्चा बाहर आ गया तो उसे मुंह से जो है पोषण करना पड़ता, तो उसको पहले दूध पीना पड़ता। दूध पीने के लिए माँ के स्तन को उसको चूसना पड़ता, तो उसको भी सीखने में उसको हफ्ते भर कम से कम लग जाता है। उसके बाद जब चूसने लगता है तो वो पीना शुरू कर देता है, तो वो भी उसको क्या करना पड़ता है, पोषण क्रिया के साथ उसको समायोजन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, श्वसन क्रिया के साथ समायोजन। अब श्वसन क्रिया के साथ उसको समायोजन करना पड़ता है। जब गर्भ में बच्चा रहता है तो उसका जो है फेफड़े का विकास होता है, किंतु गर्भ में शिशु स्वतंत्र रूप से श्वसन क्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन जब शिशु बाहर आता है तो वो अपने हिसाब से श्वसन करने लगता है, जो वातावरण है उसके हिसाब से श्वसन करने लगता है, तो उसमें भी वो समायोजन करता है, ठीक है। फिर तापक्रम के साथ समायोजन। अब तापक्रम के साथ गर्भ में शिशु रहता है, उसको एक निश्चित तापमान मिलता है 99.5 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबको पता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है। किंतु जब जन्म के बाद मौसम के अनुसार गर्भ की तुलना के में अधिक कम तापमान प्राप्त होता है। 98, मतलब हम लोग के शरीर का तापमान करीब 98 शायद होता है ना, 98 करके होता है कुछ। तो हाँ, तापक्रम, हमारे शरीर का तापक्रम करीब 98.6 फ़ारेनहाइट लगभग होता है। तो वही 98 99 ऐसे समथिंग होता है, तो 98.6 कहीं होता है, कहीं 98 भी आपको लिखा मिलता है। और बच्चा जब आता है बाहर तो वो तापक्रम से भी समायोजन करता है। उसके बाद उत्सर्जन क्रिया के साथ समायोजन। उत्सर्जन क्रिया के साथ समायोजन का क्या मतलब होता है कि जो उसका जो है शिशु का जो उत्सर्जी अंग है वो कार्य नहीं करते, किंतु जन्म के बाद जब वह मुंह द्वारा भोजन ग्रहण करता है, मल मूत्र त्याग करता है, ठीक है, तो वो समायोजन में इसमें भी समायोजन करता है। भाई जब बच्चा पेट में है तब ना तो उसको दूध पीना है और ना ही उसको जो है मल मूत्र त्यागना है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको दूध भी पीना होता है, उसको मल मूत्र भी त्यागना होता है, ठीक है। तो ये भी एक समायोजन की अवस्था होती है। इस समय मल मूत्र त्याग कर क्रिया पर शिशु नियंत्रण नहीं करता, ये नियंत्रण नहीं हो पाता। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था में जो है शिशु जो है आपका उत्सर्जन समायोजन करता है, तो ये आपकी यही अवस्था आती है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है कि
जो है आपका, हाँ ये आ गया। अब ये आपका शैशवावस्था कंप्लीट हो गया। यहाँ तक शैशवावस्था में आपके इतनी चीज़ें आ जाती हैं। अब आप एक क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि पराधीनता की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो आप कहेंगे शैशवावस्था। समायोजन की अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था। पोषण क्रिया के साथ समायोजन की कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था। श्वसन क्रिया के साथ समायोजन की कौन सी अवस्था है, तो आप कहेंगे शैशवावस्था। तापक्रम के साथ समायोजन की कौन सी अवस्था है, तो आप क्या बोलेंगे, शैशवावस्था। उत्सर्जन क्रिया के साथ समायोजन की कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि जो है न्यूनेट अवस्था कौन सी अवस्था, तो आप क्या बोलेंगे, नवजात बच्चे को ही न्यूनेट बोलते हैं। पार्टिनेट क्या होता है, जन्म से 30 मिनट तक। या अगर ये लिखा हो कि नाभि नाल काटने तक, तो ये भी मान लीजिएगा कि हाँ ठीक है, नाभि नाल काटने तक होती। मान लीजिए दो ऑप्शन आपके पास, एक है कि जब तक बच्चे का नाभि नाल नहीं काटा जाता तब तक, और एक है कि जन्म से 30 मिनट तक। तो आप क्या लगाएंगे, जब तक नाभि नाल नहीं काटा जाता तब तक पार्टिनेट अवस्था बोली जाती है। जैसे ही नाभि नाल काट दिया जाता है तो पार्टिनेट अवस्था खत्म हो जाती है। लगभग 30 मिनट लगता है नाभि काटने के बाद बच्चे को पहले मतलब जो जैसे साफ अप क्या कुछ करते हैं, उसके बाद ये सब काटने में 30 मिनट 15 से 30 मिनट लग ही जाता है। ठीक है, इसके बाद में शैशवावस्था की विशेषता, अपरिपक्वता किस अवस्था में, तो आपके जो है शैशवावस्था में, पराश्रित शैशवावस्था में, और मूल क्या है, प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कि किस में होगा, ये सब शैशवावस्था में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विकास किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था में। ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक की बात नहीं कर रहे, मानसिक विकास बाल्यावस्था में होता है सबसे ज़्यादा, शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में होता है। तो इतनी चीज़ें आपको मैंने आज बता दी शैशवावस्था के बारे में। बाल्यावस्था में कल बताऊंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो जो आ गए हो उनके लिए बहुत 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 बधाई हो, क्योंकि जितना ही वो पढ़े लिखेंगे उतना ही वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जितना ही वो एक मिनट जितना ही वो जो है अपने आप को जो है पढ़ेंगे, जितना अपने में, उतना ही वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उनका परीक्षा बढ़िया होगा, उनका एग्ज़ाम बढ़िया होगा, उनका सब एकदम बढ़िया होगा। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है कि अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी रखनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाल्यावस्था, हम लोग कल पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ मुझे बताना था कि यूथ जो प्रैक्टिस सेट है उसको मैंने कराया है। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा आता है उसमें, अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा आता है, अगर आप लोग का उसमें रिस्पांस अच्छा आता है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसको आगे कंटिन्यू। ठीक है, अगर रिस्पांस अच्छा आता है तो हम करेंगे उसको कंटिन्यू। 4 प्रायोरिटी से मैंने यूथ कराई है, उसको आप पीछे जाएंगे, आप उसको देखेंगे, और देखने के बाद में आप जो है रिस्पांस देंगे तो हमको पता चल जाएगा, मैं उसको आगे कराऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस एंड क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए बाय, खूब ख्याल रखिएगा, खूब पढ़िएगा और मस्त रहिएगा। ठीक है, चलिए ओके बाय।